हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर देखो दिन का टाइम है और बच्चे स्कूल जा रखे हैं। तो बस यहाँ पर देखो मैं इस सूट की कटिंग करने की सोच रही थी और ये एक वुलन सूट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह का इसमें प्रिंट है। तो ये किसी कस्टमर के मेरे पास 2 सूट आए थे, तो एक सूट मैंने उनको करवा चौथ पे रेडी कर दे दिया था। और इस सूट के लिए उन्होंने कहा थोड़ा टाइम बाद सिल लेना, आराम से सिल लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इसमें प्रिंट है। नेक पर इसका देखो बीचों बीच ये डिज़ाइन है और इसमें बटन लगे हुए हैं। तो इन बटनों को मैं अभी जब मैं कटिंग करूँगी तो हटा दूँगी, और क्योंकि इससे क्या होगा, कटिंग करने में परेशानी होगी। और इसके नीचे की साइड भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और इसमें स्लीव के लिए भी देखो इस तरह से किनारे ये डिज़ाइन दिया हुआ है। तो देखिए गरम सूट को किस तरह से मैं कट करूँगी इस डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पर देखो इसका ये बॉटम है और बहुत ही प्यारा ये सूट है। और दोस्तों चलो मैं इसको आपको बताती हूँ कि मैं इसे किस तरह से कट करती हूँ और इस तरह के गरम सूट हम किस तरह से कट कर सकते हैं, बहुत ही इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे देखो बिछा लिया है और देखो इस तरह से हमें इसको रखना है जो भी हमारा कपड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर ये कपड़ा डबल है, तो मैं यहाँ पर अलग अलग पीस कुर्ती के कर लूँगी और अलग अलग ही मुझे इसकी कटिंग करनी है। तो गरम सूट की मैं एक साथ कटिंग नहीं करती हूँ। और देखो इस तरह से पहले मैं इसे अलग कर लूँगी और उसके बाद हमें करनी है कटिंग। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी और जो बैक पार्ट है उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख कर मैं दूसरे पीस की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से देखो आपको इसकी कटिंग करनी है। और तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखो बटन को जो हमारे फ्रंट पार्ट की पट्टी में लगे थे वो बटन मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। और देखो इस तरह से हमें देखो जो ये डिज़ाइन इन सूटों में दिया होता है तो इनको हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना होता है बहुत ही अच्छे से, और बीचों बीच हमारा ये डिज़ाइन आना चाहिए। और इस तरह से देखो किनारे की साइड ये स्लीव के लिए इन्होंने छोड़ा हुआ है। तो गरम कुर्तों में क्या होता है दोस्तों, बहुत ही कम कपड़ा होता है स्लीव के लिए, तो जॉइंट तो इसमें आता ही आता है। और देखो इस तरह से यहाँ पर जब हम कपड़ा बिछाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये बीच बीच में ये फ़ोल्ड हुआ रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्रेस कर ली है और बहुत ही अच्छे से इसे बिछा लिया है। देखो इस तरह से मैंने इनका जो हिप का मेजरमेंट लिया है उसमें मैंने 1.5-2 इंच बढ़ाकर यहाँ पर कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर देखो इनका मेज़रमेंट पिछली वीडियो में भी मैंने इनका ही सूट आपसे शेयर किया था, जो हैवी साइज़ का मैंने बनाया था। तो उसी मेज़रमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर इनका ये सूट बना रही हूँ। और जैसा कि ये थोड़ा सा हैवी साइज़ है, ज़्यादा हैवी साइज़ तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इनका मेज़रमेंट ले लिया है और यहाँ पर मैं इनके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुर्ती पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था और इसी मेज़रमेंट का सूट मैंने कट कर आपको बताया था। तो बस यहाँ पर मैं उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सूट को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर इनका जो चेस्ट का साइज़ है वो 41 इंच है और इनकी कमर का साइज़ है 40 इंच और इनका हिप साइज़ है 44 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर कट करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट लेती हूँ तो उसमें मैं यहाँ पर 2.5-2.5 इंच बढ़ा कर लेती हूँ। तो जो मेरी चेस्ट की साइड पे निशान में लगाती हूँ उसमें भी मैं 2.5 इंच बढ़ा कर लेती हूँ और कमर पे भी मैं 2.5 इंच बढ़ा कर लेती हूँ। और हिप साइज़ में मैं यहाँ पर 1.5 से 2 इंच ही लेती हूँ। तो इस तरह से देखो मैं हमेशा इस सेव पट्टी का ही यूज़ करती हूँ जब भी मैं कमर का और चेस्ट का निशान लगाती हूँ। और जो हमारा बॉटम का निशान होता है तो उसे हमें स्ट्रेट ही लेना होता है। तो यहाँ पर बस मैं आपके साथ जो भी मेरे कटिंग करने का मेथड है वही यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से देखो यहाँ पर मैंने इस स्केल से बिल्कुल सीधा निशान नीचे लगा लिया है। यहाँ पर मैं 2 स्केलों का यूज़ करती हूँ, एक मैं सेव पट्टी का यूज़ करती हूँ और दूसरा मैं स्ट्रेट वाली स्केल का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप निशान देख ही सकते हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पर ये निशान लगाए हैं और इसमें एक शेप आपको दिख ही रही होगी जो भी मैंने ये निशान लगाए हैं उनसे। और यहाँ पर देखो इस तरह से ही मैं किनारे पे भी इस सेव पट्टी का यूज़ करती हूँ और इस तरह से ही इसकी कटिंग करनी है। तो जिस तरह से कटिंग होगी उस तरह से ही स्टिचिंग होगी, तो इस वजह से इसमें एक फिनिशिंग आ जाती है। आर्म होल के लिए भी मैंने ये स्केल ले रखी है, जो भी ये सेव पट्टी होती है। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट ही निशान लगता है। और देखो अंदर का आर्म होल भी मैं इससे बनाती हूँ और बाहर का जो हमारा बैक का आर्म होल है वो भी इसी तरह से बनाती हूँ।
तो यहाँ पर आपको दोस्तों गरम सूट में एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप गरम सूट को कट करें तो आप उसका जो भी डिज़ाइन है उसको अच्छे से देखकर ही कट करें, क्योंकि देखो कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में डिज़ाइन को नहीं देखते हैं और कट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्लीव का डिज़ाइन भी दिया होता है और हमारा जो बैक का डिज़ाइन होता है और हमारा फ्रंट नेक का जो डिज़ाइन होता है, तो उसको हमें देखकर बिल्कुल अच्छे से कट करना होता है। और देखो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है और अब मुझे क्या करना है, इस कुर्ती को मुझे बैक वाले पार्ट पे रख कर ही निशान लगाना है। तो देखो इस तरह से यहाँ पर ये जो बाजू का डिज़ाइन है ये इतना ही बच गया है, तो इसमें मुझे जॉइंट लगाकर इस डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड से ये बाजू के लिए यहाँ पर डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो देखो हमें क्या करना है, जो बाजू की साइड का डिज़ाइन है उसको छोड़ते हुए हमें जो हमारा बैक का डिज़ाइन है उसे हमें कट करना है और उसको हमें फ़ोल्ड करना है। और यहाँ पर देखो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे बिछा लूँगी। तो मैं यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा फ्रंट पार्ट मैंने रखा है इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर कट करूँगी। तो बहुत ही आसानी से हम इस तरह से अपने वूलन सूट की कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है फ्रंट पार्ट के ही अकॉर्डिंग, इस तरह से देखो। और अब हमें करनी है स्लीव की कटिंग। तो स्लीव का मैं यहाँ पर आपको अभी कटिंग करके नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर देखो स्लीव को मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हमारे गरम सूट में ये स्लीव होती है। तो देखो इसमें इतना ही ये पार्ट इसका बचा हुआ है और कितना कम इसमें यहाँ पर दिया हुआ है स्लीव के लिए। दोस्तों जैसे यहाँ पर बैक और फ्रंट पार्ट में दोनों में स्लीव के लिए यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया हुआ था, लेकिन हमारा एक ही पार्ट से 2 स्लीव बन जाती है। बस हमारा साइड से जो ये थोड़ा सा हमारा कम पड़ रहा है यहाँ पर हमें जॉइंट को लगाना होता है। तो इस तरह से इसकी कटिंग होती है दोस्तों यहाँ पर सूट की कटिंग हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम गरम सूट की कटिंग हमें करनी है। तो मैं इस तरह से ही यहाँ पर गरम सूट की कटिंग को करती हूँ। और दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।